नमस्कार दोस्तों, मैं सीएम मनोज गुप्ता स्वागत करता हूं आप सबका हमारे YouTube चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस पर। फेस्टिवल सीजन ऑफ हो चुका है, आप सभी ने एंजॉय किया होगा। अब अगर वापस काम पर बात करें तो ये जो अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स आप फाइल करेंगे, GSTR 1 GSTR 3B, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये रेगुलर रिटर्न नहीं है कि आप जैसे अभी तक जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ये जो आपने रिटर्न फाइल की है वो रेगुलर रिटर्न की तरह फाइल करते आ रहे हैं, लेकिन ये जो अक्टूबर मंथ की रिटर्न है ये अपने आप में इंपॉर्टेंट रिटर्न है। अगर हम बात करें जीएसटी के अंदर एक डेट दी गई है, वो डेट है 30 नवंबर। 30 नवंबर की जो डेट है वो अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी तरह की कोई भी करेक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है, चाहे वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करने के रिगार्डिंग है, चाहे वो डेबिट नोट क्रेडिट नोट के रिगार्डिंग है, तो ऐसे में ये जो 30 नवंबर की जो डेट है वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 के रिगार्डिंग कोई भी करेक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो ऐसे में 30 नवंबर 2024 तक आप वो करेक्शंस कर सकते हैं। GSTR 1 के जरिए, GSTR 3B के जरिए। आपने कोई आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट नहीं की है, अंडर रिपोर्टिंग की है, ओवर रिपोर्टिंग की है, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट आपने मिस कर दिया जिसको आपको रिपोर्ट करना था, कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट आपने अवेल नहीं किया, तो ये सभी जो है आप 30 नवंबर तक जो है अपनी करेक्शंस कर सकते हैं। साथ ही यहां पर एनुअल रिटर्न फाइलिंग की जो डेट है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आपने 30 नवंबर से पहले अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है तो ऐसे में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। उस डेट तक आप ये सभी जो करेक्शन है वो कर सकते हैं। तो इट मींस 23-24 के रिगार्डिंग कोई भी करेक्शन या तो 30 नवंबर तक या फिर उससे पहले अगर आपने एनुअल रिटर्न फाइल कर दी है तो एनुअल रिटर्न फाइल करने तक आप वो करेक्शंस कर सकते हैं। तो ऐसे में जो अक्टूबर मंथ की रिटर्न है, जो GSTR 1 आप फाइल करेंगे या फिर जो GSTR 3 भी आप फाइल करेंगे अक्टूबर मंथ के लिए, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट मींस कोई भी करेक्शन अगर आपको करनी है तो आपको GSTR 1 और GSTR 3B के जरिए करनी होगी। अगर आप नवंबर मंथ की रिटर्न में ये करेक्शंस करेंगे तो आप जो है उनका बेनिफिट नहीं ले पाएंगे। क्यों? क्योंकि नवंबर मंथ की रिटर्न्स आप जो है दिसंबर मंथ में फाइल करते हैं, तो ऐसे में भले ही आप 1 दिसंबर को रिटर्न फाइल कर दें, लेकिन वो करेक्शंस का बेनिफिट आपको 30 नवंबर तक अगर आप फाइल करेंगे तो ही दिया जाएगा। इट मींस अक्टूबर मंथ की रिटर्न हमारे लिए रेलिवेंट हो जाती है। अगर अक्टूबर मंथ की जो रिटर्न है वो हमने टाइमली फाइल कर दी या फिर 30 नवंबर तक डिले फाइल की, तो भी ये जो करेक्शंस है वो हम कर पाएंगे रिगार्डिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24। तो इसका मतलब ये है कि 23-24 के रिगार्डिंग कोई भी किसी तरह की भी करेक्शंस अगर आपके केस में एप्लीकेबल है तो अक्टूबर मंथ की रिटर्न को आप एक रेगुलर रिटर्न की तरह फाइल ना करें। प्रॉपर अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, जो भी आपकी जीएसटी रिटर्न्स है, जो भी आउटवर्ड सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इन सभी को रिकंसाइल करें। रिकंसाइल करने के बाद आपको लगता है 23-24 के अंदर आपने कोई गलती कर दी है जीएसटी रिटर्न्स के अंदर, तो वो अब आप जो है अक्टूबर मंथ की रिटर्न्स के अंदर जो है आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप क्वार्टरली रिटर्न फाइलर है तो ऐसे में आईएफएफ के अंदर भी आप वो करेक्शंस कर सकते हैं रिगार्डिंग योर आउटवर्ड सप्लाई। लेकिन अब यहां पर प्रॉब्लम आती है क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के रिगार्डिंग कि अगर मान लीजिए कोई आईटीसी है, वो उस आईटीसी के रिगार्डिंग अब जो अवेलमेंट है वो किस तरह से ले, क्योंकि क्वार्टरली रिटर्न फाइलर को जो GSTR 3B फाइल करने का जो मौका मिलेगा वो क्वार्टर एंड के बाद मिलेगा, दैट इज आफ्टर दिसंबर। इट मींस क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए यह जो डेट है 30 नवंबर वो इररेलीवेंट हो जाती है। अगर वो आईटीसी के रिगार्डिंग किसी तरह की कोई अवेलमेंट करना चाहता है, मान लीजिए कोई आईटीसी उसने मिस कर दिया था, अगर अब वो उसको अवेल करना चाहेगा तो वो नहीं कर पाएगा। हालांकि रिवर्सल की बात करें तो गवर्नमेंट ने रिवर्सल के लिए ऐसी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं की है। आईटीसी रिवर्सल आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन कोई आईटीसी अगर आपने मिस कर दिया है तो उसके लिए जो है आपको 30 नवंबर तक का ही टाइम दिया है। इट मींस क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए जो आईटीसी है वो सितंबर मंथ की रिटर्न के अंदर ही अवेल किया जा सकता था। तो ये यहाँ पर एक कमी है सिस्टम के अंदर।
क्वार्टरली रिटर्न फाइलर्स के लिए जो आईटीसी अवेलमेंट की जो 30 नवंबर की जो डेट है वो इरेलीवेंट हो जाती है। वो जो है सितंबर मंथ की जो रिटर्न्स की जो डेट है, जो ड्यू डेट है, उस डेट पर जब वो रिटर्न फाइल करेगा उसी के अंदर जो है उसको करेक्शंस करनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखें, अगर आप मंथली रिटर्न फाइलर है तो अक्टूबर मंथ के अंदर जो भी आपकी 23-24 की करेक्शंस है, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई के रिगार्डिंग है तो आप जीएसटीआर 1 के अंदर, और अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट के रिगार्डिंग है तो जीएसटीआर 3B के अंदर आप अपनी करेक्शंस को सही कर सकते हैं। तो ये तो था एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए। अगर आप जो है अक्टूबर मंथ की रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो ये आपको ध्यान रखना है कि 23-24 की जो करेक्शंस है वो आपके पास लास्ट चांस है इन रिटर्न्स के अंदर सही करने का। उसके बाद अगर हम बात करें, अगर आप सीखना चाहते हैं इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, तो ऐसे में आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in, जहां पर आपको बहुत सारे लेटेस्ट कोर्सेज मिल जाते हैं रिगार्डिंग ईएसआईसी, ईपीएफ, जीएसटी कोर्स, जीएसटीआर 99C अगर आप फाइल करना चाहते हैं। कॉम्बो कोर्सेज भी अवेलेबल है जहां पर आप जो है एक ही कोर्स के जरिए बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो है इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईएसआईसी, ईपीएफ, एक्सेल, टैली, ये सभी सीख सकते हैं। और प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स के साथ ये सभी कोर्सेज जो है बनाए गए हैं। डेमो वीडियोस आपको प्रोवाइड की गई है, डेमो वीडियोस को देखकर आप क्वालिटी कंटेंट पता लगा सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी, और ढेर सारी ऐसी ही वीडियोस के लिए देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को।